सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? बाइनरी कोड डेसिमल सिस्टम मीन्स बीसीडी सिस्टम। ऑल राइट, तो आपने बीसीडी में क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले उसका कन्वर्जन सीख लिया कि बीसीडी को बाइनरी में डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए रूल क्या था आपका कि कोई भी डेसिमल नंबर है, ईच डेसिमल नंबर 0 to 9, ईच डेसिमल डिजिट या नंबर को आप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हो? बाइनरी नंबर में। किसकी हेल्प से? 8421 रूल की हेल्प से। ठीक है, तो मीन्स ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इनटू 4 बिट्स अकॉर्डिंग टू 8421 रूल। ठीक है, तो ये अपने बीसीडी कोड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा था? बीसीडी एडिशन करना सीख लिया। बीसीडी एडिशन का अपने पास क्या स्टेप्स थे? मेनली 3 स्टेप्स थे। क्या? अगर आपका सम लेस देन इक्वल टू 9 आता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? अगर आपका सम लेस देन इक्वल टू 9 एंड विदाउट कैरी, मतलब वहाँ पे कैरी भी नहीं है और उसका सम लेस देन इक्वल टू 9 है, तो ये वैलिड सम है और अपना आंसर यही हो जाएगा, सेम एज इट इज जो भी उसका सम आया है। सेकंड, अगर आपका सम चाहे कुछ भी हो बट वहाँ पे एक कैरी जनरेट हो रही है, अगर आपके पास एक कैरी जनरेट हो रही है तो वो आपका इनवैलिड बीसीडी नंबर हो जाता है। ओके, और थर्ड केस क्या बताया था? अगर आपका सम ग्रेटर देन 9 है, तो अगर आपका सम ग्रेटर देन 9 है तो वो भी अपना क्या है? इनवैलिड बीसीडी नंबर है। तो उसको वैलिड बनाने के लिए आप क्या करते थे? 6 से ऐड करते थे, मीन्स 110 उसमें ऐड किया और अपने रिजल्ट्स को सेम एज इट इज़ फॉलो किया। तो मीन्स सबसे पहले आपने एडिशन की 3 चीज़ें याद रखनी है भाई, कब वैलिड होगा अपना बीसीडी नंबर और कब इनवैलिड होगा। और इनवैलिड से अवॉइड करने के लिए या इनवैलिड को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं? उस अपने एडिशन में 6 ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आपने एडिशन सीख लिया, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के मेनली सेम एज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से पढ़ेंगे हम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपना आप कॉम्प्लीमेंट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट को काफ़ी बार। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम था तो आपने 2 कॉम्प्लीमेंट यूज़ किए थे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। आपको तरीका आता है कि 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और 2's कॉम्प्लीमेंट, और उसकी हेल्प से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लेना आप। उसके बाद आपने हेक्साडेसिमल में भी सीखा कि 15th कॉम्प्लीमेंट कैसे सोल्व करते हैं और 16th कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इनकी हेल्प से सब्ट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं। डिट्टो यहाँ पे करेंगे। देखो, अब अपना पास बीसीडी नंबर है तो बीसीडी में बेसिकली वैलिड कितने नंबर आते हैं? 0 to 9, है ना। उसके बाद 10, 11, 12 ये सारे इनवैलिड बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गई और हम तो सिर्फ सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं बीसीडी में। तो मीन्स 0 to 9 कितनी डिजिट होगी? टोटल 10 डिजिट हो गई। तो 10 डिजिट हो गए तो कितना कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे आपके पास? 2 कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, एक तो 9th कॉम्प्लीमेंट और एक 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मीन्स हम बेसिकली यही फाइंड आउट करेंगे आप कि 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 10th कैसे निकालते हैं, उसके बाद इनकी हेल्प से सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो फटाफट बताओ मेरे को, 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? हर एक डिजिट को 9 में से 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे 45 है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर एक डिजिट को आपने किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया? 9 से, तो 54 इसका क्या आ जाएगा? 9th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अपने को 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सेम एज इट इज़ क्या, पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसमें आपने एक एलएसबी में क्या ऐड कर दिया? 1 ऐड कर दिया। ठीक है, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होती है ना वो तो एमएसबी कहलाती है और राइट मोस्ट वाली क्या कहलाती है? अपनी एलएसबी। तो जो राइट मोस्ट वाली जो बिट होती है उसमें आपको एक ऐड कर देना है। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख भी चुके हैं कि 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 10th कैसे निकालते हैं। अब उनकी हेल्प से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। और कौन सा? बीसीडी सब्ट्रैक्शन। तो आप देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसे आपको a माइनस बी करना है तो b आपका सब्ट्रैंड कहलाएगा, तो टेक 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर सब्ट्रैंड, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? इसको माइन्यूट में ऐड करना है, तो मीन्स ऐड 9th कॉम्प्लीमेंट टू द माइन्यूट यूजिंग बीसीडी एडिशन। अब बीसीडी एडिशन को आपने फुलफिल करना है, तो बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं? अगर आपका रिजल्ट वैलिड है तो वो बीसीडी ओके डायरेक्ट हो गया, और अगर आपका रिजल्ट वैलिड है तो वो डायरेक्ट आंसर, और अगर आपका इनवैलिड है तो आप लोग क्या करोगे? ऐड 6 कर देते हैं। ऑल राइट, और जो भी कैरी आएगी वो आगे शिफ्ट होती जाएगी। ओके, अब 1's कॉम्प्लीमेंट पे आपके पास एंड अराउंड कैरी आती थी तो आप आगे ऐड कर देते थे ना। जैसे आपके पास एंड अराउंड कैरी आ गई
तो उसको आप अपने सम में आगे ऐड कर देते थे। लेट अस कंसीडर मेरे पास ये एडिशन आ रहा है 101 और ये 1 एंड अराउंड कैरी है, तो आपने इसमें आगे ऐड कर दिया तो भाई कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पे करना है। तो मिस अपने माइंड में रखो आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड कर दो क्योंकि A-B है ना भाई, और राइट, फिर एडिशन कर दिया, BCD रूल को फॉलो करो एडिशन वाले को। फिर उसके बाद क्या होता है 9 कॉम्प्लीमेंट में अगर एंड अराउंड कैरी आती है तो आप आगे ऐड कर दोगे, ठीक है, ऑल राइट। अब 10 कॉम्प्लीमेंट में फटाफट देख लो, क्या 10 कॉम्प्लीमेंट आपको सोल्व करने हैं। तो 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो फर्स्ट क्या करोगे आप, जो सब्ट्रैंड है आपका उसका क्या फाइंड आउट करोगे 10 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये नंबर आप क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपको इसमें अरे हम आपको क्या बता रहे हैं 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे सोल्व करना है और उसकी हेल्प से सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी स्टेप को फॉलो करो। अब 9 कॉम्प्लीमेंट के बजाय आप क्या निकालोगे 10 कॉम्प्लीमेंट, फिर उसको माइन्यूट में ऐड कर देंगे और फिर सिमिलरली ये स्टेप क्या BCD एडिशन को आपको फॉलो करना है। अब देखो ये चीज़ जो आपने 2 कॉम्प्लीमेंट में करी थी, क्या अगर आपके पास एंड अराउंड कैरी जनरेट होता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। 10 कॉम्प्लीमेंट में आप आगे ऐड नहीं करोगे, डायरेक्ट उसको क्या कर दोगे डिस्कार्ड कर दोगे, ऑलराइट। आप देखो ये चीज़ें आपको और क्लियरिफाई होगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने क्या किया, साथ के साथ इसके स्टेप भी राइट कर रखे हैं और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 98.3 में से 81.2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। मीन्स 98.3 और सब्ट्रैक्ट करना है आपको क्या 81.2, ठीक है। तो अपना स्टेप फर्स्ट फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, क्या निकालना है आपको 9 कॉम्प्लीमेंट। तो 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 9 फर्स्ट क्या आ जाएगा, 9 से सब्ट्रैक्ट किया तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो कितना आ गया 18.7, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट को आपको इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपका स्टेप हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये अगर ये कहता है BCD की हेल्प से सोल्व करना है तो आपने 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ऑल राइट। तो 18.7 आया ना, तो 9 कॉम्प्लीमेंट को आप जो नंबर आया है 18.7 इसको आप किस में लिखोगे, BCD में लिखोगे ना। तो BCD में आपने लिख दिया। मीन्स देखो एक बार आपको करना क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आपको BCD सब्ट्रैक्शन करना है इन दो नंबर्स का। तो BCD सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको 9 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले तो 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, उसके बाद उसको BCD में कन्वर्ट करके उसका एडिशन करके सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपके पास स्टेप है। तो आपने जो सब 9 कॉम्प्लीमेंट आया था उसको मैंने BCD फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे लिखते हैं, 1 को 4 बिट्स में 0001, 8 को कैसे लिखते हो 1430 एंड 7 को 0111। तो आपने ये लिख दिया, ओके। आप इसको ऐड करना है 98.3, तो 98.3 को BCD इक्विवेलेंट में लिख लो आप। तो 98.3 को आपने BCD इक्विवेलेंट में कर दिया, ठीक है। 00 जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि कैसे BCD लिखेंगे डेसिमल नंबर का, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है। और एडिशन आपको पता है क्या 1 + 1 0 और 1 कैरी, जो इसने नीचे दिखा रखे 1 कैरी। तो 1 1 1 3 1 आ गया ना, और 3 1 का एडिशन कितना होता है 11। तो 11 का 1 तो सम और 1 उसकी कैरी, तो आपने 1 कैरी जनरेट कर दिया आगे, ठीक है। थर्ड कॉलम की बात कर रही हैं आप, तो 1 + 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी तो 1, ठीक है, ऑल राइट। इसी तरह आप अगले डिजिट को ऐड कर दो और सिमिलरली इसको, तो आपके पास एडिशन ही आ जाएगा। क्या फर्स्ट है 1010, सेकेंड है 1 4 टाइम्स 0 और थर्ड वाले आपका एडिशन आया है 1010, ठीक है। आपने जस्ट इन दो नंबर को ऐड किया है, बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी एडिशन देखो भाई अपना वैलिड है या इनवैलिड है। तो देखो ये 1010 है, 8421 रूल से देखो ये कितना बनता है 10 बनता है ना 1010, तो इनवैलिड नंबर है तो क्रॉस, ओके। अभी सेकंड वाले में 4 बिट्स में कैरी जनरेट हो रही है तो ये भी इनवैलिड है, ओके। और थर्ड वाला 1010 10 है तो ये भी इनवैलिड है। तो आपको वैलिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करने पड़ेंगे। अब 6 आपने इसमें ऐड कर दिया, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ओके। अब आपको सिमिलरली फॉलो करना बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी एडिशन फॉलो करो, 0 0 0 1 + 1 10 1, थर्ड कॉलम की बात चल रही है अब 1 1 10
0 1 1 1 10 1। अब ये जो 1 आई ये कैरी है, आपने इनवैलिड को वैलिड बना दिया। अब सिर्फ आपको एडिशन करना है, तो जो ये 1 है ना ये आगे प्रोपोगेट होती जाएगी आपकी कैरी। तो ये कैरी आगे गई, तो भाई अपने पास क्या बचा 0 0 और 1। क्या कर रहे हैं हम, आपकी जो कैरी है देखो, आपको क्या करना है, आपने ये इनवैलिड से वैलिड बनाना आ गया, आपको क्या करना है डायरेक्ट 6 ऐड करना है। 6 ऐड कर दिया, ऑल राइट। तो करो एक बार ऐड, ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, ऑल राइट, बाइनरी एडिशन में। अब देखो ये आपका वैलिड नंबर बन चुका। अब अपना एक बार हम 6 ऐड कर चुके, तो अब डायरेक्ट ये कैरी आगे प्रोपोगेट होती जाएगी भाई, और जो एंड अराउंड कैरी है वो अपनी आगे आ जाएगी। देखो मैं आपको अलग से राइट करके दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो। 1 0 1 0, उसके बाद 1 आपके पास कैरी है, 1 के आपके पास कैरी है, और 1 2 3 4, ऑल राइट, एंड 1 0 1 0। ये इनवैलिड है तो इसमें मैंने क्या ऐड किया 6 ऐड किया। ये भी इनवैलिड है तो मैंने इसमें क्या किया 6 ऐड किया। ये भी इनवैलिड है, इसमें मैंने क्या किया 6 ऐड किया। अब एडिशन करो भाई फटाफट। 0 + 0 0, 1 1 10 1 कैरी, 1 1 10 1 कैरी, 1 1 10। तो 10 का 1 कैरी आएगी ना, वो कैरी आगे चलेगी आपकी, समझ गए। तो 1 1 1 1 1 0, और ये कैरी थी अपनी, तो कैरी आगे चली जाती है। कैरी को डायरेक्ट सम में मत लिखना नीचे, तो कैरी क्या है आगे वाली बिट्स में चली जाएंगी। तो 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10, ठीक है, ये आपका एडिशन आ गया 4 4 4। और ये कैरी कौन सी है भाई, आगे तो कोई बिट्स नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप एंड अराउंड कैरी, ठीक है। अब एंड अराउंड कैरी आप कैसे सोल्व करते हो, 9th कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आगे आ जाएगी, आगे ऐड कर दो आप इसको, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने ये कैसे किया BCD सब्ट्रैक्शन, समझ गई थोड़ा। और भी आपको एग्जाम्पल दे देंगे ताकि आपके पास आपको और क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसी अगर मैं अब क्या सोल्व करूँगी 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट के मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं कि 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसको ऐड करना है, फिर BCD एडिशन के रूल को फॉलो करना है। अगर आपके पास एंड अराउंड कैरी आती है तो उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, ऑल राइट, इतना इनफ है। और क्या होती है अगर एंड अराउंड कैरी नहीं आ रही तो आप क्या बताते थे भाई, 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट याद रखो। अगर आपके पास एंड अराउंड कैरी नहीं आ रही तो नंबर नेगेटिव में है ना, और उसी कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में होता है। क्या अगर आपका 1 कॉम्प्लीमेंट है, क्या कह रहे हैं हम, अगर आपके पास 1 कॉम्प्लीमेंट है और आपके पास कोई एंड अराउंड कैरी नहीं आ रही, ठीक है, तो आपका आंसर कैसा होता है नेगेटिव में, और किस में 1 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में होता है। तो अपने रिजल्ट को गेन करने के लिए हम क्या निकालते थे, उसका अगेंस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट करते थे और आगे नेगेटिव साइन लगाते थे, ठीक है, ऑल राइट। सेम एज इट इज़ यहाँ पे। तो एग्जाम्पल से देखो आप क्या करना है, 10.2 में से देखो आंसर आपको क्वेश्चन कैसे दिया रखा है, आपको 10.2 में से आपको 2.1 सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, आपको नंबर ऑफ बिट्स सेम करने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 बिट्स है ना ऊपर, तो यहाँ पे भी आपने 0 ऐड कर दिया सो दैट बिट्स कितनी बन जाए 3, और आपका नंबर भी चेंज ना हो, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो अपन ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई ना ही डिवाइड, इसलिए अपन ने 0 लगा दिया सो दैट नंबर क्या रहे सेम एज इट इज़, ऑल राइट। तो आपने ये फाइंड आउट हो लिया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसकी हेल्प से, 10th कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। तो फॉलो करो भाई। तो सबसे पहले क्या है 2.1 का 10 कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे निकालना बताइए आप लोगों को। सबसे पहले 9 कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसका 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, सॉरी। अब क्या है अपना 0.2.1, तो सबसे पहले इसका 9 कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो हर एक डिजिट को 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये 9 बचा, ये 7 बचा, ये 0.9 में से 1 गया 8। फिर आप लोगों ने इसमें क्या ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 ऐड कर दिया उसकी राइट मोस्ट में, तो 8 + 1 9 पॉइंट, और ये सेम एज इट इज़, मतलब अपना आंसर क्या आ गया 97.9, ये इसका 10 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है भाई। अब उसको आपने गिवन माई नोड में ऐड करना है, तो 97.9 को आपने BCD में लिख लिया, ठीक है। आपने 10.2 को BCD में लिख लिया, उसका एडिशन फॉलो किया, आपको एडिशन आता है। तो आपके पास ये नंबर बचा 1011, ये बचा 0111, ये बचा 1011। तो देखो एक बार कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है।
ये नंबर कितना होता है 8 4 2 1 रूल फॉलो करो भाई। ये कितना है 1 मतलब 8 10 11, ये 11 नंबर है तो 11 है तो इनवैलिड, ये 7 है ये वैलिड है, ये 10 है तो ये भी इनवैलिड। तो अपने को वैलिड बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा भाई 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 आपने ऐड कर दिया और सेम एज इट इज इसको सोल्व कर लो भाई। तो आपके पास कैरी आगे चल जाएगी, आपने एडिशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक एंड अराउंड कैरी आ रही है। एंड अराउंड कैरी को हम क्या करते हैं अपने टेंस कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसको वेरीफाई भी करना सीख लिया करो। क्या वेरीफाई का एक ही तरीका है कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और फाइंड आउट करो। जैसे 10.2 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 8.1, ठीक है। और अपना ये अपना भी आंसर क्या आया है 8.1। तो ये सारा किसके बारे में भाई सब्ट्रैक्शन के बारे में, आप BCD सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। हमने एक दो एग्जांपल दे रखे हैं जिससे आपका और क्लियरिफाई हो जाए। क्या अपने पास क्या है 78 माइनस 45, ठीक है। इन नंबर्स को BCD सब्ट्रैक्शन की हेल्प से सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप फॉलो करो। जो गिवन सब्ट्राहेंड है उसका क्या निकालोगे 9 कॉम्प्लीमेंट। तो 45 का मैंने 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, कितना बना 54। अब उसको गिवन नंबर में मैंने सेकंड स्टेप फॉलो किया है, गिवन नंबर में मैंने इसको एडिशन किया है। तो 78 को आप क्या लिखते हो BCD में हमने लिख के दिखा दिया यहाँ पे 0 1 1 8 को 1 0 0। अब 54 जो अपना 9 कॉम्प्लीमेंट आया था वो भी BCD में लिख के मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपने एडिशन फुलफिल किया है तो एडिशन के बाद आपका स्टार्टिंग की 4 बिट आती है 11 00 और लास्ट की भी 11 00, ठीक है। अब देखो ये कितना नंबर है 12, जो कि BCD में क्या है भाई आपका इनवैलिड है। अब BCD में इनवैलिड है तो वैलिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिड बनाने के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। कहाँ गया ये रहा, आपने 6 ऐड कर दिया ऑल राइट। तो ये बताओ मेरे को 6 ऐड कर दिया तो ये वैलिड नंबर बन गया। अब सीधा एडिशन करना है आपको 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 10 1, 1 + 1 10। आपकी कैरी आगे प्रोपोगेट हो जाएगी भाई 1 एंड 1 1 1 10 1 1 1 10, ये आपके पास नंबर आ गया। अब आपके पास ये लास्ट वाली डिजिट है या बिट है, ये आपके पास सेंड अराउंड कैरी है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा चल रहा है 9th कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको आगे आगे ऐड कर देना, ठीक है। आगे आपने ऐड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट ये आ गया क्या 0 0 1 1 0 0 1 1 मीन्स 33 आंसर। और देखो अपना रिजल्ट सही है नहीं है, अपना आंसर क्या है 33 और अपना क्वेश्चन क्या था 78 माइनस 45 कितना आता है 33 और यही अपना आंसर आया है। तो अपना क्या है वेरिफिकेशन हो गया साथ के साथ कि रिजल्ट सही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। क्या 10th कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सेम नंबर को मैंने लिया है ताकि आप इजीली समझ सके। तो 78 माइनस 45 33 आना है और मेरे को अब किसकी हेल्प से करना है 10 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करना है। भाई आपको एग्जाम में सिर्फ ये दे देगा BCD सब्ट्रैक्शन करना है तो आपकी चॉइस है आप कौन सा यूज़ करो, चाहे 9 कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लो या फिर 10th कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लो, बट स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए आपके। तो 10 कॉम्प्लीमेंट आपने यूज़ किया 45 का कितना होता है 55। पहले मैंने 9 कॉम्प्लीमेंट निकाला +1 कर दिया तो अब मैंने इसको गिवन नंबर में ऐड कर दिया। तो 78 को मैंने BCD में 75, एक मिनट नंबर क्या अपने पास 78 है तो 78 को आपने लिख दिया भाई देख लेना 78 नंबर है तो 78 को मैंने BCD में लिख लिया, 55 को मैंने BCD में लिख लिया, दोनों को एडिशन किया। तो दोनों को एडिशन किया तो एक 12 नंबर बनता है एक 13 बनता है 4 बिट्स में। तो BCD इक्विवेलेंट 12 है डेसिमल में और 13 है तो जो कि इनवैलिड है। तो वैलिड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 1 1 0 1 1 0। तो आप इसको ऐड किया तो ऐड करेंगे अब हम तो 1 + 0 दिस इज़ 1, ठीक है ऑल राइट। 0 + 0 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 1 10 1 कैरी गई 1 1 10 1 कैरी आगे गई तो 1 1 1 1 10 1 1 10 ऑल राइट। तो 4 नंबर से हो गए। अब ये एंड अराउंड कैरी है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है 10 कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको क्या कर दोगे डिस्कार्ड कर दोगे और अपना रिजल्ट 33 आ जाएगा ऑल राइट, जो अपना करेक्ट है 78 माइनस 45 इज़ 33, ठीक है ऑल राइट। तो आपको बस बाइनरी BCD एडिशन आना चाहिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आपका ईजिली हो जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखना,
ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना भाई, कैरी आ रहा है बाद में तो अपना रिजल्ट कैसे वैलिड बन गया। आपने ऑलरेडी उसको वैलिड बना दिया है 110 ऐड करके, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, BCD एडिशन की हेल्प से आपने सब्ट्रैक्शन कैसे सोल्व किया है यूजिंग 9 कॉम्प्लीमेंट एंड 10 कॉम्प्लीमेंट। ओके, थैंक यू।